आज 10 अगस्त को जयपुर कांग्रेस ने जयपुर का जो नगर निगम मुख्यालय है उसके सामने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर के, हिसाब मांगने को लेकर के। तो इसके अंदर जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दूसरी बार विधायक हैं अमीन कागजी, हज कमेटी के जो चेयरमैन भी रहे हैं, वे भी उसमें शरीक हुए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अमीन साहब, जो आज आपका खास इश्यू क्या था जो आज आपने नगर निगम का घेराव किया? देखिए, जिस तरीके से पूरे 2.5 साल में जयपुर शहर का जो इन्होंने भद्द पिटी है, शायद आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले ही एक रिट के लगाई थी किसी पीआईएल में। जो हाल जयपुर का हुआ है, यूनेस्को अवार्ड हमारा जाने वाला है। मतलब उसकी हेरिटेज कमेटी की इन्होंने मीटिंगें नहीं करी, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी हुई है, उसमें हम भी मेंबर हैं और हमको ना कभी बुलाया है ना कोई बात करी है। अब वो अवार्ड जाने को तैयार है, ये एक चिंता का विषय है। उससे इतना दुष्प्रभाव पड़ेगा कि हमारा सारा टूरिज्म कोलैप्स हो जाएगा, हमारे सारा इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, होटलों की बुकिंगें ख़त्म हो जाएगी, ये हमारे इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। बेतहाशा कमर्शलाइजेशन हो रहा है, जो हाई कोर्ट ने भी कहा है। इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं, हवेलियाँ टूट रही हैं। एक दिन नोटिस देते हैं, दूसरे दिन सील अंतिम नोटिस देते हैं, तीसरे दिन सेटिंग हो जाती है, वो फाइल ही फाड़ देते हैं। मतलब आप ये देखो, आप लोगों की विधायक होते हुए कोई सुनवाई नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं, मानते ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे। आप देखो यार, एक बार बताओ, जिसका ऊपर भ्रष्टाचार हो तो नीचे तो स्वाभाविक होगा ना। किसी को किसी का डर ही नहीं है। सफाई, पूरे जयपुर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जगह जगह बीमारियां, मच्छर, डायरिया, ये बीमारियां हो रही हैं बच्चों में, कोई परवाह नहीं है। डिपो खुले पड़े रहते हैं 4-4 बजे तक, कब चला नहीं उठता है शहर में से। गंदगी अंबार लगा हुआ है। अब वो एक बार कोड लगा दिया घर पे, अब उससे पैसे भी लेंगे कचरा उठाने के। यूडी टैक्स भी इनको चाहिए। एक पट्टा इन्होंने नहीं दिया। कैंप लगाए थे ना सरकार ने कि भाई शहरी विकास, शहरों में पट्टे देंगे, एक पट्टा नहीं दिया। हमारे टाइम के 250 पट्टे बने हुए तैयार पड़े हैं। कुसुम यादव जब मेयर थी, मैंने उनसे कई बार कहा कि ये पट्टे जारी कर दीजिए, नहीं करे। हर आदमी से पैसे मांगते थे। कौन देगा 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए इनको? अरे भाई, उसमें अगर अशोक गहलोत जी की, शांति धारीवाल जी की पिक्चर लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, कोई बात नहीं। हम कब कहने जा रहे हैं कि हम जब सरकार में नहीं है तो आप अपने फोटो लगा के बना के दे दो, दो तो सही, लोगों को राहत तो मिले। अच्छा, नगर निगम 2 आपके टाइम थे, अब 1 कर दिया, वार्ड भी घट गए, तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि प्रत्याशी चयन करने के लिए चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, क्योंकि वार्ड कम हो गई। देखो, ये तो दोनों तरफ है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। ऐसा ही नहीं है कांग्रेस के ही प्रत्याशी घटे हैं, मतलब उम्मीदवार कम रहेंगे। बीजेपी के साथ भी यही है। एडजस्ट करना मुश्किल होगा शायद। देखो भैया, अब हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं जयपुर में, हम बहुमत लेके आएंगे। हमने पहले भी बनाया है, ज्योति खंडेलवाल मेयर रही, मुनेश भी हमने ही बनाई थी, जयपुर भी हम जीते हैं पहले। ऐसे इतिहास रहा है जयपुर का। जयपुर के लोग समझदार हैं कि 2.5 साल में इनके सारी चीजें देख ली इन्होंने। 2.5 साल में इन्होंने क्या, एक फ्लाईओवर बनाया, एक अंडरपास बनाया, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। एक बीआरटीएस का बस खाली से वो मुख्यमंत्री जी ने, दिया कुमारी जी ने बीच में से बीआरटीएस हटा दिया, बस उसको चौड़ी करी, तो उसमें क्या बहुत बड़ा कर दिया। अच्छा, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो क्या लग रहा है 150 वार्डों में कांग्रेस के कितने का जाएंगे आपके हिसाब से? देखिए, कम से कम 100 के आसपास, 100 के आसपास हम जीत रहे। बोर्ड आपका बन रहा है। बिल्कुल बनेगा। आज देखिए, हमारे जिला कांग्रेस का एक प्रदर्शन था, कभी ऐसे बड़े प्रदर्शन हुए क्या? प्रदेश स्तर का जिस तरीके से प्रदर्शन होता है, उस तरह का जिला स्तर का प्रदर्शन था। तो ये बातें छोटी नहीं है। लोग, मतलब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सैकड़ों लोग आना चाह रहे हैं। ये इस चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा के भी 2 साल के करीब बचे हैं। देखिए, आज इलेक्शन करा लो, कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इतनी बुरी हालात है। चुनाव क्यों नहीं करा रहे थे? इसीलिए तो नहीं करा रहे थे ये चुनाव। इनको डर तो इसी बात का है ना।
नगर निगम में कांग्रेस का बहुमत आएगा। 150 में 100 से ज़्यादा वार्ड आने का दावा अमीन कागजी साहब कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाएं विधानसभा के तो ये सेमीफाइनल ही नहीं 100 से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आएंगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।